नहीं नहीं, देखिए उससे ही तो किसी भी पार्टी का इंटरनल मामला है। तो आरजेडी कैसे चीज़ों को टैकल कर रहा है उनका विषय है। लेकिन जिस तरह से बाहर जो खबर आ रही थी सुधाकर जी के बारे में, जिस तरह से स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ ही उनका आ रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर तो उनकी पार्टी ने कार्रवाई की है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे समय से पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच रहे। ये सवाल आज जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये मामला आरजेडी का इंटरनल मामला है, लेकिन जहां तक बात है कि सुधाकर सिंह जिस तरीके का बयान दे रहे थे और उसको लेकर मीडिया में जो बातें आ रही थी उस अनुसार पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन जहां तक की बात जगदानंद सिंह की है तो जगदानंद सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तो सबसे पुराने नेता हैं और उन लोगों के इंटरनल बात क्या है ये हमारी समझ से परे है। लेकिन महागठबंधन को लेकर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं उस बयान। देखिए स्वाभाविक रूप से जिस पार्टी में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, तो थोड़ा दृश्य इस तरह का दिखेगा। लेकिन उसके लिए सिस्टम है। कहीं कोई कंप्लेन किसी के पास है तो कंप्लेन करने की जगह है, वहाँ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, करें और फिर निदान होगा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होगी या पटना में? इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आरजेडी पार्टी है, वहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है, खास करके जगदानंद सिंह को लेकर के, इसके पहले उनके पुत्र को लेकर के विवाद हुआ और अब कहा यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष पद पे नहीं रहे, उनकी जगह पर दूसरे को लाया जाएगा। उससे क्या असर पड़ रहा है महागठबंधन पर? क्योंकि अब आरोप लोग लगा रहे हैं, बीजेपी के लोग हमला। नहीं नहीं, देखिए उससे ही तो किसी भी पार्टी का इंटरनल मामला है। तो आरजेडी कैसे चीज़ों को टैकल कर रहा है उनका विषय है। लेकिन जिस तरह से बाहर जो खबर आ रही थी सुधाकर जी के बारे में, जिस तरह से स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ ही उनका आ रहा था, तो स्वाभाविक रूप से उस पर तो उनकी पार्टी ने कार्रवाई की है। अब बाकी जगता बाबू का जहाँ तक सवाल है, तो जगता बाबू अब इतने पुराने लोग हैं कि कई बार हम लोगों को भी उतने पुराने लोगों की बात ही नहीं समझ में आती है कि क्या है। लेकिन हम फिर कहेंगे कि अब उनकी बात को समझने, हम समझें इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। उनकी पार्टी का मामला है, पार्टी में जो कुछ भी होगा उनकी पार्टी करेगी। जगदानंद सिंह यदि प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई तो प्रदेश अध्यक्ष होगा, इसलिए उसका अब असर पड़ेगा। जैसा क्या होगा उसमें, अब हम नहीं कह रहे कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो उनका विषय है ना। हम अभी से क्यों मान लें कि वो नहीं ही रहेंगे, ये तो आरजेडी को तय करना है। लेकिन जो कुछ भी होगा आरजेडी का डिसीजन होगा, हम लोग तो गठबंधन के पार्ट है ना। राहुल गांधी ने सावरकर को कंप्लेन भी हुआ है। देखिए कुछ बात तो सच है, कंप्लेन और बातों को रखने का तौर तरीका अपना अपना हो सकता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन यह बात तो सच है कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, देश की आज़ादी में उनकी कोई भूमिका तो रही नहीं है। तो उस रूप में उनका जो विचार है, आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग पहले से रहे हैं, उनका विचार तो वास्तव में हर कोई मंजूर नहीं कर सकता है ना, सबको स्वीकार नहीं हो सकता ना। हिंदुस्तान जैसी जगह जहाँ सबको एक साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है, और उसमें फिर और लोग अलग तरीके से बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने की छूट है, लेकिन किसी की बात से किसी की असहमति हो सकती है।